ई लर्निंग पाठशाला में कक्षा 12 अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत। पिछले टर्न पर आपको हमने बताया था ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था, और ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये मैंने बताया था कि ह्रासमान प्रतिफल कैसे काम करता है और कब कब काम करता है। जो है इस चैप्टर का अंतिम भाग मैं आपको बताने चल रहा हूँ। मैंने बताया था कि तीनों अवस्थाओं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, ये है परिवर्तनशील साधन की मात्रा, ये है कुल उत्पादन, और ये है औसत उत्पादन, और ये है सीमांत उत्पादन। अगर ऐसा उदाहरण अगर है, ये इस टेबल के द्वारा हम लोग जान रहे हैं। ये टेबल को भी बनाना आप सीखें, नंबर को बैठाना सीखें, तभी जो है ग्राफ बनाने आएगा और समझाने आएगा। तो इसको देखें, इस टेबल में श्रम की मात्रा 1, 2, 3, 4, ये 5 इस क्रम से ये दिया हुआ है। तो कुल उत्पादन जो है, जो आप देख रहे हो, औसत उत्पादन भी ये आप देख रहे हो। ग्राफ पर हम लोग देखते हैं, आपका ये ग्राफ है। इसमें देखिए एक्स एक्सिस पर साधन की मात्रा और वाई एक्सिस पर जो है कुल उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ देखिए, ये जो है ऐसे जो है वक्र जाता है टीपी। शुरुआत में ये O से लेकर K तक, O से लेकर के K तक प्रथम अवस्था है। इसका मतलब क्या है? और K से लेकर के T तक जो है, ये देखिए वक्र जो है ऊपर गया हुआ है, इधर नीचे। ये वक्र का जो ढाल है वो नीचे है, इसका वक्र जो है ढाल जो है ऊपर है। तो इन दोनों का जरा अर्थ समझना बहुत जरूरी है। ये उत्पादन तो बढ़ रहा है O से लेकर K तक, है ना, प्रथम अवस्था में। तो उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं ये उत्पत्ति के वृद्धि नियम के अंतर्गत ये काम कर रहा है। ऐसा क्यों? अगर किसी उत्पादन वक्र का ढाल जब ऐसे नीचे रहे, तो ये याद रखना, ये बढ़ते हुए क्रम को बताता है, माने उत्पादन बढ़ते हुए दर से बढ़ता है। अब देखिए, अब K से T तक क्या है, इसका ढाल जो है ऊपर है, ये ऊपर की तरफ धंसा हुआ है, ये नीचे नहीं है, ये ऊपर आप देख रहे हो। तो इसका मतलब ये उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं घटते हुए दर से बढ़ रहा है। इसमें क्या है, उत्पादन का वृद्धि नियम काम कर रहा है, और यहाँ K से लेकर के T तक उत्पादन का ह्रासमान नियम काम कर रहा है। और T से इधर नीचे ये कुल उत्पादन धीरे धीरे डाउन हो रहा है, यानी कम हो रहा है, यानी गिर रहा है। जब हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन जब तेजी से बढ़े तो ये प्रथम अवस्था माना गया है, और शासियों का कहना है। और उत्पादन जो है बढ़ता जरूर है, लेकिन घटते हुए दर से बढ़ता है, तो इसको सेकंड अवस्था माना गया है। K से लेकर ये T तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, ये क्या है, सेकंड अवस्था है। और तीसरा अवस्था इन्होंने बताया क्या, कि कुल उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगता है जब और साधन की मात्रा हम बढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये फर्स्ट अवस्था, ये सेकंड अवस्था, ये थर्ड अवस्था। खेत में जब किसान काम करता है, तो जब कुल उत्पादन बढ़ती है, तो कौन अवस्था वो पसंद करेगा? ये सेकंड अवस्था, ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था को, यानी सेकंड अवस्था को वो ग्रहण करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लागत कम आती है, और साथ ही साथ उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ती है, और सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों घटते हैं। ये प्रथम अवस्था को बिल्कुल नहीं, उत्पादन लागत ज्यादा आती है शुरुआत में, इसलिए कोई भी उद्यमी जो है इस प्रथम अवस्था को पसंद नहीं करता है, वो सेकंड अवस्था को पसंद करता है। थर्ड अवस्था को क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि उत्पादन गिरने लगता है और लागत भी ज्यादा आती है, इसलिए थर्ड अवस्था को भी पसंद नहीं करता है, फर्स्ट अवस्था को भी पसंद नहीं करता है। बचा ये सेकंड अवस्था, इसी को पसंद वो करता है। इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन की मात्रा कम से कम होती है, उत्पादन तेजी से बढ़ता है, लेकिन घटते हुए दर से बढ़ता है। ये ह्रासमान प्रतिफल के कारण होता है, और ये इसमें उत्पादन लागत कम होती है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखनी है। इस टेबल को ही खींचा गया है, कुल उत्पादन को लेकर के, ये परिवर्तनशील साधन की मात्रा को लेकर के ये ग्राफ खींचा गया है। अब औसत उत्पाद को देखा जाए और सीमांत उत्पाद को देखा जाए। जरा इधर देखिए, ये देख रहे हो आप, प्रथम अवस्था में जो है वृद्धिमान प्रतिफल का काम करता है, यानी तेजी से बढ़ता है। यहाँ देखिए, ये ग्राफ जो है आपका MP है, माने सीमांत उत्पादन को दिखाया गया है, इसमें औसत उत्पादन को नहीं दिखाया गया है। आप खींच सकते हो, उसका ग्राफ भी यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से जाएगा, और यहीं से होते हुए ये पुनः इधर होकर के जाएगा। प्रथम अवस्था में देख रहे हो सीमांत उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है, सेकेंड अवस्था में सीमांत उत्पादन घटने लगता है, और ये देख रहे हो यस पॉइंट पर जो है सीमांत उत्पादन 0 हो गया, और उसके नीचे जो है सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो अब परीक्षा में तुमसे ही पूछा जाता है
कि जब सीमांत उत्पादन 0 होता है तो कुल उत्पादन कितना होता है। जब सीमांत उत्पादन 0 होगा तो कुल उत्पादन कितना होगा। ये लाइन जो देख रहे हो डॉटेड लाइन, ऊपर चलो ऊपर देखो जरा इसको, ये देखिए ये जो लाइन आ रही है, ये सीमांत उत्पादन जब 0 होता है तो कुल उत्पादन सबसे अधिकतम होता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि जब सीमांत उत्पादन 0 होता है तो कुल उत्पादन कितना होता है, तो उसका उत्तर क्या होगा, कुल उत्पादन अधिकतम कहलाएगा। देख रहे हो ये अधिकतम सबसे है, यहीं से फिर डाउन हो रहा है मतलब कम हो रहा है, इधर भी कम हो रहा है ना, इधर से तो तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन K से T तक जो है घटते हुए दर से बढ़ रहा है। तो T पॉइंट पर उत्पादन सबसे अधिकतम, इसके बाद उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आगे देखिए, ये तीनों अवस्था को जो है ये दिखाया गया, ये दिख रही है। प्रथम अवस्था में MP बढ़ रहा है और TP यानी कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है, जो मैंने भी बताया तुमको वही बात लिखा है। सेकेंड अवस्था में MP यानी सीमांत उत्पादन घट रहा है और कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। देख रहे हो अभी जो मैंने ग्राफ में तुमको बताया वही बात लिखा है। तृतीय अवस्था में क्या होगा, कुल उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि सीमांत उत्पादन जो है ऋणात्मक है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो हम लोग अभी पढ़े हैं, जिसको हम ह्रासमान प्रतिफल का नियम भी कहते हैं, और कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच में संबंध, ये चीज आपको भी जो ग्राफ से हमने बताया उसी को यहाँ शब्दों में लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे ढंग से समझना। जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पादन कितना होता है, बढ़ती हुई दर पर बढ़ता है ना। ये एक एक नंबर में पूछा जाता है। जब सीमांत उत्पाद कम होता है तो कुल उत्पाद क्या होता है, घटती दर पर बढ़ता है। जब सीमांत उत्पाद 0 होता है तो कुल उत्पाद कितना होता है, अधिकतम होता है। अभी तुमको हमने ग्राफ में दिखाया है। जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है, घटने लगता है। आप ग्राफ में देखे हो, इसको अच्छे ढंग से ग्राफ में मिला करके आप उसको याद करो। अब ये जो कह रहा है कि औसत उत्पाद उस स्तर तक बढ़ता है जब तक कि सीमांत उत्पाद जो है औसत उत्पादन से बड़ा होता है। तो वो ग्राफ में, चूंकि एपी उस ग्राफ में खींचा नहीं गया था, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, तो उसमें आप देख करके ये तीनों का, ये चारों जो ये लिखा हुआ है, इसको आप उसमें मिला लो। अच्छे ढंग से आप इसको पढ़ो, जहाँ बात न समझ में आए तो वहाँ आप उसको पूछोगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।